ठंड के स्वेटर उतर गए, अब चुनाव की गर्मी धीरे धीरे सर चढ़ रही है। इसी गर्मी का पारा मापने आज निकले हैं देश की राजधानी के पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम पोल खोल। राजधानी की इस सीट को पावर सेंटर भी कहा जाता है। पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस की तरफ से 2 बार के चैंपियन और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने एक बार फिर पर्चा भरा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने आर्ट और लिविंग से जुड़े महेश गिरी के ऊपर यहां से सीट निकालने की जिम्मेदारी सौंपी है और आम आदमी पार्टी ने अपने तरकश से यहां के लिए जो तीर निकाला है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी। इलाके की पटपड़गंज की इस बस्ती में चलते हैं। बस्ती की तस्वीर हमेशा की तरह बदनुमा है। विधानसभा चुनाव बीत गए और अब लोकसभा चुनाव की बारी है, पर बस्ती की ना सूरत बदली ना सीरत। नेता वादों का चूरन चटाकर चलते बनते हैं और लोग उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। बस्ती का नाम है जवाहर कैंप। इसके आसपास बिस्मिल कैंप और महात्मा गांधी कैंप है। इस बस्ती का वोट बैंक हर बार चुनावों में अहम भूमिका में होता है। बस्ती के लोगों की जिंदगी की कहानी हम सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। ये हैं इसी बस्ती के निवासी जाहिद। 25-30 साल हो गई मेरे को। क्या दिक्कत है आपकी? यहाँ पर लाइट की, पानी की, हर चीज की दिक्कत है। केजरीवाल की सरकार आई, बड़ा साफ सफाई 1-2 दिन 4 दिन दिखाया, फिर उसके बाद ठन गोपाल बाबा जी का ठुल्लू दे दिया हाथ में कि जाओ अब ऐश करो। अब वो कर रहे हैं राजनीति दुनिया भर में, हमारे को क्या बना गए वो। मोहम्मद जफर की राय जाहिद से जुदा है। यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी की तरफ है। अरविंद केजरीवाल को हम वोट देंगे, नेता कोई नहीं है। जो आम आदमी की सरकार दिल्ली के अंदर बनी तो दिल्ली के अंदर काम दिखा। कांग्रेस बीजेपी ने काम नहीं करने दिया, आम आदमी ने इसलिए इस्तीफा दिया। अब यह है कि पूरी बहुमत के साथ आएंगे और पूरे हिंदुस्तान के अंदर काम होगा। अनीस बेरोजगारी के मारे हैं, सरकार किसी की भी आए इन्हें रोजगार चाहिए। देखो जी, चाहे मोदी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो, हमें चाहिए काम। हम किसी को भी जिताते हैं तो उससे हमें चाहिए काम। नहीं है काम उसके बस की तो अगले इलेक्शन में फिर उसका पत्ता साफ। एक बार इन उलझी हुई तारों पर भी गौर कीजिए। यहाँ की जिंदगी भी इन तारों की तरह उलझी हुई है। इसे सुलझाने का वादा हर बार किया जाता है और हर बार इन्हें मिलती है बेवफाई। खाली बोल के चले जाए ये काम करवा दूंगा, वो काम करवा दूंगा, कोई काम नहीं होता। बस बोलने काबिल है, बस उसका बाद कुछ भी नहीं है। फिर दुनिया भर के तारे लटक रहे हैं, इधर उधर बिजली के तार लटक रहे हैं, मगर कोई बोले जाओ तो कोई करने के राजी नहीं है। शिकायत भी करने जाते हैं, वहाँ मिलने भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता। नालिये साफ नहीं होता, पानी नहीं आता है। पानी सुबह सुबह आते हैं। बिजली के बिल वजह इतनी महंगी आ रही है कि हद से ज्यादा हम लोग दे नहीं पाते। पेट तो भरता है नहीं, बिजली बिल कहाँ से दे पाएंगे। उस टाइम तो अपना वादा करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन जीतने के बाद में वो फिर नहीं आते इधर। नालियां आज भी आजाद हैं, गलियां दिनों दिन छोटी होती जा रही हैं। दिल्ली के चुनाव में हर बार अवैध कॉलोनियों और झुग्गी बस्ती का बड़ा वोट बैंक होता है, मगर इनकी जरूरत सिर्फ वोट बटोरने तक ही रह जाती है। महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, कह रही हैं कि दिल्ली में डर लगता है। डर लगता है कि अगर अपनी बेटियों को हम पढ़ाने भेजेंगे या रात में किसी काम से भेजें, कैसे आएंगी, वो सुरक्षित है या नहीं है, हमें हर चीज़ का डर है। हम भी चाहते कोई भी ऐसी सरकार जो कि हमारे गरीबों के हित में आए। बाहर लड़के खड़े हो जाते हैं, वो इतना ऊधम मचाते हैं, उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है। सीटियां मारेंगे, गालियां देंगे गंदी गंदी, उन पर कोई रोक नहीं है। रस्ते में कोई बात हो जाए या कोई आजकल इतनी गुंडागर्दी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो डर तो लगता ही है। माहौल तो यही खराब है। आप यही
तुम अभी देखो गलियों में लड़के घूमते रहते हैं, डर कहाँ नहीं होगा। जब जिसकी सियानी धी बेटी हो जाएगी सभी को डर लगता है। कोई बंदा ऐसा है कि बेफिक्र रहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा था सीवर डालेंगे। ये हैं अली हसन। अरविंद केजरीवाल इनकी फिल्म के हीरो और संदीप दीक्षित विलन। खुद की दुकान चलाते हैं। आगे अरविंद केजरीवाल की जो सरकार बनी थी 49 दिन की, हम जो सब्जी का काम करते हैं गाजीपुर जाते हैं, तो जिस टेम्पो में हमारा सब्जी आती है, पुलिस वालों ने 49 दिन तक मुंह नहीं लगाया उन गाड़ी वालों की तरफ, न रिश्वत मांगी। और अब 5-7 दिन से देख रहे हैं हम कि वो किसी से 500 रुपये ले रहे हैं, टेम्पो वालों से किसी से 300 रुपये मांग रहे हैं। लाओ भाई महीना, लाओ भाई महीना। 10 साल हो गए। देखिए 10 साल में उन्होंने एक बार ये रोड बनवाए थे, उसके बाद कोई रोड नहीं बना। 5 साल तक रोड ऐसे ही रहा था कि गंदे पानी में चलते थे हम लोग। बरसात में टट्टी पेशाब बहती थी, क्या समझे, लोग पैंट ऊपर कर करके चलते थे। 10 साल के बाद 5 साल में ये रोड बना दिए। जो ईमानदारी है वो बताएंगे। सुबोध को राहुल गांधी का काम पसंद नहीं है। कह रहे हैं लहर तो सबकी है। कांग्रेस सरकार ऐसी है कि कहीं भी हम जाते हैं, किसी भी काम के लिए कोई सरकारी काम करवाने जाते हैं तो हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। वहाँ पर सिर्फ रिश्वत मांगी जाती है और रिश्वत के सहारे ही हमारा सरकारी काम हो पाता है। लेकिन जब से ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई तो हम कोई भी काम करने जाते हैं सरकारी, तो हमारा मतलब झट से हमारा काम होता है और हमसे कोई रिश्वत वगैरह नहीं मांगी जाती है। इस बार जिताएंगे अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि एक उनमें जुनून है, एक साहस है, जिन्होंने गरीबों के लिए कुछ सोचा, कुछ करने के लिए मतलब। और वही एक मसीहा हैं, बन के आए हैं गरीबों के लिए, जो आगे के लिए उनके लिए कुछ करेंगे, उनका साथ देंगे हर चीज़ में मतलब। हम लोगों के तो राशन कार्ड भी कैंसिल हुए पड़े, वो भी हमें राशन भी नहीं मिलता, हम तो ब्लैक से खाते। सब कहते हैं हाँ करवा देंगे, नोट दे दो तो हो जाएंगे, नोट नहीं दो तो नहीं होएंगे। मंजू देवी के पड़ोस में लगा पोस्टर घिस गया है और मंजू की नेताओं से उम्मीदें भी। बीजेपी से फायदा ना ही हमें कांग्रेस से फायदा, हमें तो किसी से ही फायदा नहीं, अपने कमाते तो खाते। कौन किसी के हमारे घर में थोड़ी ना डाल के जाता है। नालियों में हमारे ना कभी नालियों में कभी आके देखें क्या हो रहा नहीं हो रहा। अब आप ये तार ही देख लीजिए, पहले तो केवल के क्या सुविधा में कुछ भी नहीं है। अब केजरीवाल आया, इसको तो जब दोनों तरफ से दोनों, अब एक मैं इधर से बैठी हूँ, एक बंदा मेरा इधर बैठ जाए, एक बंदा इधर बैठ जाए, एक उधर से कौन ही मारेगा, एक इधर से मारेगा, तो मैं तो उठ के जाऊंगी। उसकी भी तो कोई वजह होती है। अच्छे लोगों को तो रुकने ही नहीं देते। बिजली वाले आते हैं, समाधान बताकर चले जाते हैं। अली बाबा 40 चोर के टीम मेंबर। बिजली वाले आते हैं तो बोलते हैं आप खूब चोरी की लाइट जलाओ, मुझे 10,000 20,000 कमीशन दे दो, ऐसे बोलते हैं। मेरा पोल है सामने तो पूछता कि चोरी का लाइट जलावे करेंगे। जब मेरा मीटर जा रहा, मेरा बिजली का बिल जा रहा हर महीने, तो हम चोरी काहे जलाएंगे? मेरा मीटर में जो उठेगा वो तो बोलता है 20,000 दे देना, खूब से तुम चलाना। फिर आया मेरा से पैसा मांगने, मैं बोले कि मेरे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी कहाँ से ला के देंगे। तो बोला था वीडियो करो, अब वीडियो करवा के बोला के हम ले जाएंगे कोर्ट से, तुम्हारा आएगा पैसे 25,000 रुपया। अब गरीब आदमी का क्या होगा नहीं होगा, अब ऊपरे वाला जानेंगे ना। मयूर विहार में चावला जी के घर पर दोपहर में रोज दिल्ली और देश के हालातों पर इसी तरह चर्चा होती है। मोदी जी ने अपने उधर गुजरात में तो बहुत अच्छे से रखा। मेरे को अब कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। मैं अपने हाथ से रोजी रोटी कमाता हूँ। अभी मेरी गाड़ी का एक चलान हुआ है, चलान भुगतने के बाद कोर्ट के अंदर एसीपी का आर्डर है, गाड़ी बंद करानी है 15 दिन। एक जुर्म की 2 बार सजा मिल रही है, ये कौन सा राज है? ये है पूजा गोला, काफी वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। जनता चाहती है काम, और काम कौन कराती है? क्या आज या कल कांग्रेस आती है, जब भी काम करा के ही जाती है। बस्ती में कुछ और अंदर बढ़ें तो रज्जाक अली रास्ते में खड़े मिले। जब इलेक्शन आएगा तो लोग यहाँ आएंगे कि भाई हम ये जुग्गिया पास करवा देंगे, हम ये नालियाँ बनवा देंगे, खड़ंजे बनवा देंगे, ये सुविधाएं दे देंगे, वो सुविधाएं दे देंगे। वादा करके चले जाते हैं। इसके बाद वादा करने के बाद जब वो वोट जीत जाते हैं, इलेक्शन ले लेते हैं, उसके बाद तो इनका पता ही नहीं चलता कहाँ चले गए। और उसके समस्या के लिए, कोई समस्या के लिए इनके पास जाओ तो कहते गेट आउट, अभी टाइम नहीं है, मिलने नहीं दिया जाता है। सारी समस्याओं का समाधान क्या किसको समझा जाए कि कौन सा नेता चुना जाए, कौन सा प्रधानमंत्री चुना जाए, कौन से हमारे लिए सही या गलत है। नेताओं के इतने चक्कर हैं, रज्जाक अली कंफ्यूज हो गए। जी अब किसको कहें, हमें तो कोई भी नहीं पसंद। हम तो इस कंफ्यूजन में हम किसको चुने किसको ना चुने।
सब तो ऐसे ही हैं। चर्चा कुछ गर्म हुई तो कुछ और भी लोग अपनी राय रखने लगे। ये इतनी झुग्गियां जो जितनी बदौलत सिर्फ कांग्रेस की बदौलत जो यहाँ पे है, और बीजेपी की सरकार आती है तो ये सारी गायब हो जाएंगी यहाँ से। बहुत किया कांग्रेस ने, एक एक गली कांग्रेस ने एक एक गली बनाई है यहाँ की। और कोई भी हमदर्दी हो, कोई भी बात हो, कांग्रेस के पास जाओ आप, फौरन हमें सुनवाई करती है। बीजेपी क्या सुनवाई करेगी हमारी? आज तक नहीं करी। कोई आता ही नहीं बीजेपी का आदमी सुनने, सिवाय कांग्रेस के। वो तो झाड़ू वाले आए थे, हाँ जी वो दे दो ले गए वोट, और प्रधानमंत्री बन गए। 49 दिन के बाद छोड़ दी साहब बड़ा का इलेक्शन लड़ेंगे। पहले ये तो छोटा तो लिया नहीं गया उनसे, बड़ा वाला लड़ेंगे। केजरीवाल को अगर न्याय मिलता, फिर से जगह मिलता, टाइम देते लो तो कुछ आगे करता, लेकिन उन्होंने टाइम नहीं दिया। गरीबों का बहुत साथ दिया अगले ने, एक ने नहीं दिया। वो अपनी जिंदगी से चाल चल रही है। कोई पूछने आता, खाली अपना टिकट आ गई तो आ गए लेने के जी, वोट दे दो हमें, वोट दे दो बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी आम आदमी वाला है, घर घर जाके विश्वास भी दिलाए जीतने के बाद भी कि भाई हम साथ हैं तुम्हारे, हाँ जी। और फिर बीजेपी वाला तो खैर ना आगे ना पीछे अभी कोई आया है। गरीब आदमी है, गरीब के साथ ही है वो। अगर होते तो वो आज सब कुछ करवा देते, झुग्गी में इतना कुछ करवा दिया। यहाँ से निकलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। मयूर विहार में चावला जी के घर पर दोपहर में रोज दिल्ली और देश के हालातों पर इसी तरह चर्चा होती है। मतलब मोदी जी ने अपने उधर गुजरात में तो बहुत अच्छे से रखा। लेकिन अरविंद केजरीवाल भी जो कह रहा है वो भी मोदी जी के लिए ठीक कह रहा है कि मोदी जी ने गुजरात बेचा है, अंबानी को और अडानी को, इनको बेचा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन चुनावी माहौल है, सास बहू की टीआरपी कुछ खास नहीं, नेताओं के चर्चे ज्यादा हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इस संसदीय सीट के बारे में जानते हैं। इस लोकसभा सीट के अंतर्गत गांधीनगर, शहादरा, विश्वासनगर, कृष्णानगर, पटपड़गंज, कोंडली, त्रिलोकपुरी, ओखला, जंगपुरा और लक्ष्मीनगर विधानसभाएं आती हैं। इस बार यहाँ से करीब 16 लाख मतदाता हैं। हम हैं लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र में। ये पूरा क्षेत्र घनी आबादी वाला है। ममता अग्रवाल आपकी स्थानीय प्रभारी हैं और पार्टी से उनका मन टूट चुका है। बातचीत के लिए आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। शुरू करते हैं भाटिया जी से। यहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं जी, गलियों की दिक्कतें, लाइट की दिक्कत, हर चीज़ की दिक्कत, प्रॉब्लम ही है। आज तक जो भी आया है एक बार जीतने के बाद दोबारा यहाँ कोई नहीं आता, आए नहीं कोई। अभी बिन्नी जी जीते हैं, उन्होंने पहले ही बगावत कर दी आम आदमी पार्टी से बाहर। उसके बाद केजरीवाल जी खुद ही बेईमान हो गए, दिल्ली से वहाँ पहुँच रहे हैं, काशी पहुँच रहे हैं। काम हमारी गली में तो कुछ हुआ ही नहीं, संतुष्ट क्या होंगे? हमारे इलाके में कोई काम नहीं होता। हमारे इलाके में जब भी आते हैं जब उन लोगों को वोट लेने होते हैं। पीछे वालिया जी थे, वो इलेक्शन लड़े, उन्होंने वोट लेने। बिन्नी जी ने हमें इतना आश्वासन दिया था सब कुछ होगा सब कुछ होगा, वो खुद ही पार्टी से बाहर हो गए तो हमारा क्या करते हैं? मेरे को अब कोई भी पार्टी पसंद नहीं है। मैं अपने हाथ से रोजी रोटी कमाता हूँ। अभी मेरी गाड़ी का एक चलान हुआ है, चलान भुगतने के बाद कोर्ट के अंदर एसीपी का आर्डर है, गाड़ी बंद करानी है 15 दिन। एक जुर्म की 2 बार सजा मिल रही है, ये कौन सा राज है? राहुल गांधी, मोदी, सब बेईमान है जी, सब बेईमान। हमें कोई सही नहीं लगता। कोई दिल्ली से है ही नहीं, दिल्ली से मान नहीं सकते। अभी ऑटो में बैठ गए, ऑटो वाले सीधे कहता है 200 रुपये लगेंगे ना तक के, तो सेब का बच्चा हर एक की जेब में 200 रुपये थोड़ी है। बस में कितना जुर्म होते हैं, बस में लेडीज बैठने के लायक नहीं है। और 5 साल देख के इनको भी देखेंगे क्या है। पिछले भी यही कहते थे कि कांग्रेस आएगी ये कर देगी, बीजेपी आएगी ये कर देगी। अब देखेंगे क्या करेगी। अभी तो कोई भी नहीं। केजरीवाल था पसंद की, पानी बिजली का सुविधा देने वाले थे, वो भाई आधे रेट से भी कम करने वाले थे। तो अब तो कुछ भी नहीं है भैया, वो भी छोड़ के भाग गए हैं। उर्मिला पांडे हैं हमारा नाम। हम तो यही चाहते थे कि भाई इतना दिन तक सारी गवर्नमेंट आई और सब जैसा तैसा अपना काम कर लिया, लेकिन कोई काम हमारे काम का नहीं था। और अब नया केजरीवाल आ रहा है तो ये बहुत अच्छा काम करेगा हमारे लिए। बिजली पानी जो भी वगैरह वगैरह है, सड़क सब ठीक करेगा। नाली वाली रोज प्रचार दिखाता था, झाड़ू हम सफाई करेंगे, गंदगी दूर करेंगे और गली गली में हम ये करेंगे। हाँ, और हम लोगों ने सोचा भाई कि चलो ये झाड़ू उठाया है तो सचमुच में हमारे गली का दुख जितना है उद्धार हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सारे मिल के कहाँ कहाँ पर्ची कटवाए,
पूरे दिन घर से गायब रहते हैं। हम उनके पीछे किसी के घर जाए भैया उसको केजरीवाल को वोट देना है, क्योंकि ये आएगा तो हमारे लिए कुछ करेगा। कुछ भी सरकारी काम कराना अपने खर्चे पे, हम खर्चा देंगे। इवन कि थोड़ा कूड़ा भी है तो भैया ले जाओ, 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, 50 रुपए दो, 100 रुपए दो। अभी मेरा शिविर जाम हो गया, मैंने 1000 रुपए खर्च किया। 1000 रुपये उसने लिया जब उसने शिविर खोला है। मायने रखता है 1000 रुपये आम आदमी के लिए। मैं आम आदमी से तो ज़्यादा उनको फेवर करूंगी कि बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत दिल्ली को जन्नत बनाया है। भले ही हमारी गलियों में नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सुनी है, हमारी हर समय मदद करते हैं। अगर हम किसी बात से लेके जाते उम्मीद तो वो पूरी होती थी। ये है पूजा गोला, काफी वक्त से कांग्रेस के साथ जुड़ी हैं। जिले में महासचिव, ब्लॉक में भी महासचिव बना रखा है। कांग्रेस के लिए मैं काम करती हूँ। असली में तो मैं उन्हें भ्रष्टाचार मानती हूँ। बोल रहे हैं कि कांग्रेस है, असल में वही भ्रष्टाचार है। भ्रष्ट लोग तो वही है। जनता चाहती है काम, और काम कौन कराती है? क्या आज या कल कांग्रेस आती है, जब भी काम करा के ही जाती है। संदीप दीक्षित जी भी पहले सबसे पहले जीते हुए कि उन्होंने कहा था कि मैं गंगा वाटर सबसे पहले आके जमुना पार वालों को गंगा वाटर भी दूंगा, और उन्होंने ये वादा निभाया भी था। और बीजेपी की क्या स्थिति है, जो कह रहे हैं मोदी आएगा तब सब? जैसे आम पार्टी वालों का दौर चल रहा था, ऐसा मोदी हो रहा है। जनता का ये है जो काम दिखा, अब उन्हें समझ आ गया कि कौन काम करा रहा है और कौन काम नहीं करा रहा। मगर ये भी कह रहे हैं ना लोग कि कांग्रेस की वजह से दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। किसी की राज में नहीं है, किसी के राज में नहीं। और चलो ये तो बाहर है, अपने घर में अगर भेड़िया पैदा हो जाएंगे, उनसे महिलाएं कहाँ बचेंगी? अपने घर में भी तो निकल जाते हैं, न्यूज़पेपर तो सभी पढ़ते हैं। घर के ही लोग होते हैं, बाहर वाले बाद में होंगे, पहले घर के। तो वहाँ भी सुरक्षित नहीं हो तो महिलाएं तो। बस स्टैंड पर लगे मोदी का होर्डिंग पीछे पड़े कूड़े के ढेर को छिपा रहा है, और बगल में संदीप दीक्षित की सभा की तैयारी चल रही है। सरकार के 10 सालों के काम की पोल खोलती ये तस्वीरें शाहदरा की हैं। संजय गुप्ता का स्टेशनरी का काम है, और कांग्रेस के 10 सालों के काम को 20% से ज्यादा नंबर नहीं देते। 10 सालों में मैं तो उनको 20% से ऊपर नंबर नहीं देता मैं। यहाँ की महिलाएं कह रही हैं कि जो भी काम हुआ है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। कांग्रेस से ही खुश है फिलहाल। जो जितनी ये आम पार्टियां आ रही हैं, जो भी है, हम उनसे ना खुश हैं। हमने तो जितना डेवलपमेंट देखा कांग्रेस के ही राज में देखा है। सड़कें हैं, जहाँ नाले हैं, इतना फ्लाईओवर है बनवाए हैं, स्कूल है, मेडिसिन के लिए जहाँ हमें इतनी दूर भागना पड़ता है, हॉस्पिटल है, उसमें इतने अच्छी फैसिलिटी दे रखी है। तो ये सारी कांग्रेस ने की है ना। हम कांग्रेस के बड़े फेथफुल हैं। कांग्रेस ने बहुत काम किया। वालिया जी जब तक यहाँ रहे उन्होंने बहुत विकास किया। बराबर हमारे को हर चीज़ का, पानी की, बिजली की और सड़कों की सबकी सुविधा मिली है। मोदी इतनी दूर से आएंगे, वो क्या ये हमारे क्षेत्र के हैं। हम चाहे जब मर्जी जाके इनसे जो भी हमारी दिक्कत है जाके शेयर कर सकते हैं। क्या गुजरात जाएंगे अपनी समस्याएं लेके? सरकार, सबकी सरकारों में भ्रष्टाचार है। सब अपने आप को दिखाता है हम ईमानदार हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कोई कुछ नहीं करके राजी। वो जितनी कसके बंधी थी उतनी आराम से खुल भी गई। झाड़ू का तो ये था भाई, जितनी जल्दी वो आई थी, जितनी जल्दी उसने साफ करा, उतनी जल्दी उसका भी सफाया हो गया। तो ये आम आदमी अगर आना चाहती थी तो ये क्यों चलेगी? डट के मुकाबला करती ना कांग्रेस या बीजेपी से, क्यों भागी? क्यों मुंह छिपा के भागी है यहाँ से? यहाँ से निकलकर बस स्टैंड पर लगे मोदी का होर्डिंग पीछे पड़े कूड़े के ढेर को छिपा रहा है, और बगल में संदीप दीक्षित की सभा की तैयारी चल रही है। जब मदारी बंदर नचाता है ना तो दुनिया खड़ी हो जाती तमाशा, और जब वो चल देता है ना, जब वो बंदर का नाच बंद कर देता है, जब वो थाली लेके चलता है ना, तो मुश्किल से 4-5 ही नजर आते हैं। वही हाल मोदी का है। ये मदारी है, भीड़ तो इकट्ठी कर लेता है, लेकिन इसे वोट में नहीं तब्दील कर पाएगा। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर फेल होने पर जयपाल सिंह कहते हैं ये बीजेपी की साजिश है। ये खिलाफ पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। जो बीजेपी है वो पब्लिसिटी में सबसे तेज है। हमारे जो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो ईमानदार है ना, वो इतनी पब्लिसिटी नहीं
कर पाते। अगर वो उनके सामने एक घटना हो जाए तो उसे 50 करके वो प्रोजेक्ट करते। सरकार के 10 सालों के काम की पोल खोलती ये तस्वीरें शाहदरा की हैं। यहाँ की ये तस्वीर कब बदलेगी ये कोई नहीं बता सकता। शाहदरा से मिलते जुलते हालात त्रिलोकपुरी के भी हैं। शाहदरा, त्रिलोकपुरी पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट के सबसे पिछड़े इलाकों में गिने जाते हैं। मधु विहार में शाम होने के साथ साथ बाजार की रौनक बढ़ रही है। नहीं, राजू कह रहे हैं कि नेता बस बातें करते हैं, काम नहीं। बातें बड़ी बड़ी और काम कुछ नहीं है। यहाँ तो इतने साल हो गए मेरे को देखते हुए, यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं है ऐसी। 20 साल बाद तो करीब मैंने सुना गली बनी है, खड्डे खड्डे हो रहे थे यहाँ पर, और झाड़ू भी हम अपना बंदा लगवा रखा है, सरकारी एमसीडी कोई नहीं लगाता है। तो अब ये देखो नालियाँ भी यहाँ पर नहीं है। जब चुनाव आया तो रोड बनाया, लेकिन नालियाँ अब भी नहीं बनी है, पानी भर जाता है जब बारिश आती है। तो लहर होगी, लेकिन मैं तो नहीं मानता बीजेपी को बिल्कुल भी। कांग्रेस और बीजेपी तो बिल्कुल ही दिल से उतरी हुई है। बस झाड़ू वाले का है जीत जाए तो अच्छा है, दुआ भी है जीत जाए तो बढ़िया है। संजय गुप्ता का स्टेशनरी का काम है और कांग्रेस के 10 सालों के काम को 20% से ज्यादा नंबर नहीं देते। 10 सालों में मैं तो उनको 20% से ऊपर नंबर नहीं देता। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा आ पाएंगे इस फील्ड में। क्यों ऐसा क्यों? नहीं, बहुत सारे घोटाले घपले बहुत सारी बातें हैं, काम का ना होना, हमारी कॉलोनी का अनऑथराइज का मुद्दा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे लिए कि जो भी गवर्नमेंट इसको करती तो हमें लगता कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम है रामनिवास गुप्ता। केजरीवाल के भाषण के साथ साथ दुकान का काम भी चल रहा है। कह रहे हैं एक मौका इनको भी देना चाहिए। चुनाव तो अच्छा ही होगा, केजरीवाल के मौके पे जाना चाहिए। एक बार सोचते हैं, देखते हैं कि इनको भी आना चाहिए, मौका देते हैं, आना चाहिए, किसी और को भी आना चाहिए। यही प्रोग्राम है और क्या। तो ये थी पूर्वी दिल्ली के लोगों की राय। चलते चलते नमो टी स्टॉल नजर आ गया। चुनाव की आंच पर बनकर तैयार नमो चाय की चुस्की लेते लोग। स्वाद में कितनी राजनीति है ये तो पीने वाले लोग ही बता सकते हैं।